नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस यूपी स्पेशल जीके की 25 क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो जैसा कि आपको पता है, कल जो है पार्ट 1 हो चुका था और आज हमारा पार्ट 2 है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, पूर्व से पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, तो ये हमारी 650 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। आप भी साथ साथ आंसर देते चलिए, फिर लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है भाई, तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है। दक्षिण से उत्तर की, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई यानी साउथ टू नॉर्थ की चौड़ाई कितनी है। तो ये हमारी साथियों 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर जो हमारी चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, मैंने कल बताया था, पूर्वी मैंने बताया था, उत्तरी मैंने कल बताया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, कल की क्लास आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला मतलब वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो इधर आपके क्या बोलते हैं, जो हरियाणा है, राजस्थान वगैरह साइड, आपका कौन सा लगेगा, दिल्ली हरियाणा साइड आपका कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो सबसे जो साइड में डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा शामली है। ठीक है, सॉरी वो मुजफ्फरनगर भी आ गया। तो जो शामली है ये हमारा सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, शामली जो है हमारा ये सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है कि प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हमारा शामली है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है कि इस प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला मतलब सदर्न स्टेट। ठीक है, ये सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट, सॉरी सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट हमारा सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र मैंने आपको बताया था ना, सोनभद्र देखो ये आता है। ठीक है, फिर यहाँ से ये झांसी लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये ललितपुर आ गया। ठीक है, ये ऐसे झांसी लग के गया, फिर ये धीरे 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 यहाँ पे जो आता है आपका सोनभद्र आता है ये। ठीक है, फिर ये ऊपर बिहार वगैरह चला गया, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है इधर, और फिर यहाँ से ये राजस्थान, फिर उसके बाद हरियाणा निकल जाता है। तो ये जो है ये हमारा ललितपुर है। ठीक है, ये हमारा झांसी है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये हमारा सोनभद्र है। ठीक है, तो सोनभद्र जो हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है भाई, याद रखना ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। ठीक है, राजकीय खेल देखो, हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, पर हमारे प्रदेश का राजकीय खेल है। तो क्या है भाई वो, देखो ना क्रिकेट है, ना खो खो है, ना बैडमिंटन है, हमारा जो राजकीय खेल है वो भाई हॉकी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष क्या है, प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमारा क्या है भाई, अशोक है। ठीक है, अशोक है। कल मैंने पलाश बताया था, पलाश क्या है, पलाश देखो टेसू भी बोलते हैं। ठीक है, पलाश जो है हमारा राजकीय पुष्प है। ठीक है, इसका इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए, कल मैंने वीडियो में बताया था आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, तो ये 1989 में बनी थी, अलग से हाईलाइटेड ईयर लिखा हुआ है इसमें, तो उर्दू है हमारी द्वितीय राजकीय भाषा, ये 1989 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। मैंने कल ही बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन की पुनर्गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है और आज आ गया स्लाइड में। ठीक है, तो भाई राज्य का पुनर्गठन हमारा हुआ है 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को राज्य का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड भी इसी तारीख को अलग हुआ था। और ये जो 24 जनवरी 1950 जो है, 24 जनवरी 1950 जो है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, इस दिन हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था इसी दिन। ठीक है, और ये जो 1 नवंबर 1956 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 6 राज्य पुनर्गठन किए गए थे। ठीक है, 6 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ये याद रखना। ये तीनों सीख है जो है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अगला जो है 9th क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है हमारा ये रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, रॉबर्ट्सगंज, जैसे मैंने आपको बताया ना, सोनभद्र देखो ये जब ललितपुर से बढ़ के आओगे इधर सोनभद्र, ठीक है ऐसे, तो यहाँ पे ही जब मैप में देखोगे तो इसी जगह पे ही आप रॉबर्ट्सगंज हाईलाइटेड होगा। ठीक है, तो ये मुख्यालय है, सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा लगाता है। 4 राज्यों से सीमा लगाता है, 4 राज्यों से सीमा हमारा सोनभद्र लगाता है। ठीक है, सोनभद्र जो है हमारा वो 4 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से हो गए 4 राज्य,
देखो एक तो नीचे हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, इधर हो गया हमारा बिहार, ठीक है, फिर बगल में हो गया झारखंड, फिर नीचे हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं, ये 4 प्रदेश हैं जिनमें हमारा जो है सोनभद्र सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है, वो है सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, मैंने कल बलिया के बारे में बताया था, ठीक है, बलिया के बारे में मैंने क्या बताया था, कौन सा जिला है, तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए ये क्या है, इसकी खूबी क्या है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे छोटा जिला मैंने कल ये भी बताया था, जब मैंने लखीमपुर खीरी बताया था तब मैंने ये भी बताया था, हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब आप ये बताइए लखीमपुर खीरी मैंने कल बताया था उसका एरिया कितना है लखीमपुर खीरी का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सई नदी, ठीक है, सई नदी के किनारे स्थापित जिला कौन सा है, सई नदी के किनारे स्थापित जिला कौन सा है, देखो अयोध्या तो सरयू के किनारे है, आप सभी को पता होगा। सई नदी किसके किनारे स्थित है, तो सई नदी जो है प्रतापगढ़ के किनारे, जो प्रतापगढ़ है वो सई नदी के किनारे स्थापित है, ठीक है। प्रतापगढ़ जिला जो है हमारा, याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, जैसे कि जुलाई का माहौल ही होता है वर्षा का यार, तो ये क्वेश्चन बनने की बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं। तो प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हमारा दोस्तों क्या है, गोरखपुर जो है हमारा सही आंसर है। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सही ऑप्शन है, गोरखपुर, गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, देखो सर्वाधिक पढ़ा तो कम भी पढ़ लेंगे साथ में ही, तो याद भी रहेगा। तो सबसे कम दोस्तों जो वर्षा होती है हमारी वो मथुरा में होती है, ठीक है, सबसे कम वर्षा जो है वो हमारी मथुरा में होती है। दोस्तों प्रदेश, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में रामगंगा नदी का प्रवेश किस जिले में होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामगंगा नदी का प्रवेश पूछ लेता है कभी कभी, बहुत सारी नदियों का प्रवेश पूछेगा, आगे क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है, बिजनौर में, पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों से आती है नीचे, ठीक है, फिर हमारे बिजनौर में ये एंटर करती है, ठीक है, यहाँ पे बिजनौर होगा, उत्तराखंड से लगा हुआ बिजनौर होगा, ठीक है। तो इस बिजनौर में आती है, फिर 24 किलोमीटर तक मैदानी क्षेत्रों में जाती है ये, फिर उसके बाद कोह नदी से मिल जाती है, ठीक है, कोह नदी से मिल जाती है। बिजनौर में जो है रामगंगा नदी प्रवेश करती है हमारे प्रदेश के अंदर, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ की सीमा किस जिले से नहीं लगती है, तो देखो लगती है तो वो बता दोगे किन लोग है, ठीक है, पर नहीं लगती है तो बहुत सारे जिले हो गए, ठीक है। तो नहीं लगती है किस में, देखो उन्नाव में लगती है, हरदोई में लगती है, बाराबंकी तो बिल्कुल बगल में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है, खाली 15-20 किलोमीटर की दूरी है। तो जो बलिया है, बलिया मैंने क्या बताया, बलिया जो है हमारा सबसे पूर्वी, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, तो बलिया जो है हमारा बिहार से सटा हुआ है और लखनऊ से बहुत दूर है, तो बलिया जो है हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया कि लखनऊ की सीमा बलिया जिले से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन, ठीक है, प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है वो दोस्तों हमारा नलकूप है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नलकूप जो है सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल किस जिले में है, ठीक है, किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरहा सुरहा ताल जो है यह किस जिले में है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे बलिया जिले में, ठीक है, बलिया जिले में सुरहा ताल है, जिसका जो निर्माण करती है वो गंगा नदी इसका शायद निर्माण करती है, ठीक है। फिलहाल इसका जो ऑप्शन है वो बलिया जिला एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, एकदम सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा बांध जो है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है, परीक्षा बांध, बांध से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी में, और पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बांध है, विद्युत जल परियोजना भी बहुत सारी है, इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा बांध जो है हमारा, ये हमारी बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो दुधवा जो है, दुधवा ये हमारा उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, प्रथम टाइगर रिजर्व है, और ये लखीमपुर खीरी और बहराइच के क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो हमारा पहला टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, प्रदेश में यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, ठीक है। इन चारों में से बताना है आपको कहाँ स्थापित है, ठीक है। इन चारों में से नरोरा, तारापुर, कैगा, उडनकुलम। तो इसका जो सही ऑप्शन है भाई वो हमारा नरोरा है, ठीक है। नरोरा में हमारा एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है हमारे राज्य के अंदर, ठीक है। नरोरा कहाँ पे है? ये दोस्तों बुलंदशहर में है, ठीक है। बुलंदशहर में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश, ठीक है। देखा, मैंने फिर कहा था फिर आएगा क्वेश्चन जरूर। प्रदेश में यमुना नदी का जो है प्रवेश किस जिले में होता है? प्रदेश में यमुना नदी का जो प्रवेश है वह किस जिले में होता है? तो भाई ये सहारनपुर में होता है, ठीक है। सहारनपुर में प्रवेश करती है हमारी यमुना जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? हाँ, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल कह लें या बहुत ही कॉमन सवाल कह लें, क्वेश्चन आता रहता है। तो जो शारदा नहर है हमारी, ये जो है ये सबसे लंबी नहर है हमारे प्रदेश में। करीब 350 किलोमीटर लंबी ये नहर है, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन जो ये है, ये आज का सवाल है, ये आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप इसका मुझे जवाब देंगे और बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि जो लास्ट के जो 25 स्लाइड्स थी, 25 क्वेश्चन थे, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है, जैसा भी लगा आपको। और हाँ, एक जो पार्ट पहला था, पार्ट वन, वो देख जरूर लेना। आई कार्ड पे होगा, लगा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या कमेंट जो पिन कमेंट में होगा उसका लिंक होगा। तो देख लेना। पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।